नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पे। और सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2024। देखते देखते पिछला साल जो है ख़त्म हो गया। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मतलब जो कर रहा हूँ, दूसरे साल में आ चुका है, विच इज़ एक्चुअली वेरी क्रेजी। सो देखते देखते टाइम निकल जाता है। कोविड आया था 2020 में, 4 साल ख़त्म हो गया। 4 साल ख़त्म हो गया, हाफ ऑफ द डेकेड इज़ कम्प्लीटली गॉन। सो मतलब मेरा ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लाइफ है वो किस किस तरीके से फिफ्थ या सिक्स ईयर मतलब सेवन्थ ईयर में भाग रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपका पिछला साल बहुत आस्ते आस्ते धीमे धीमे गया या बहुत ही पलक झपकते ही ख़त्म हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट में जाइए profithummer.com। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे हमारे वेबसाइट में हर एक न्यूज़ जो है, जो इंपॉर्टेंट जितने भी सारे न्यूज़ होते हैं, वो सारा चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट में जाओगे, हर एक न्यूज़ जो है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, सारी चीज़ जो है कवर किया जाता है। हर एक चीज़ को इस तरीके से कवर किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से कवर किया जाता है कि भाई इसका मतलब लेमैन मतलब आपको सिंपल भाषा में समझाया जाता है कि है क्या चीज़, इसका रिटेल इन्वेस्टर में कैसे इंपैक्ट हो सकता है, इंडस्ट्री पे कैसे इंपैक्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, जाके चेक कीजिए। बहुत ही मेहनत करके इसको मैं चला रहा हूँ, इसको मैंने शुरू किया है, और आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और वहाँ पे आपका फीडबैक भी डेफिनेटली मुझे चाहिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है। स्टॉक का भी अपडेट देता हूँ, तो जाइए और यहाँ पे गूगल न्यूज़ में आपको अपडेट मिल जाएगा। गूगल न्यूज़ में जाइए। सो एवरीथिंग, सब कुछ मैंने स्टेज सजा के रखा है आपके लिए, और यहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो न्यू ईयर न्यू पीक्स, दालाल स्ट्रीट बुल्स अनलाइकली टू टेक अ ब्रीदर। सो प्राइमरली अभी जैसे आपको पता है कि जो हमारा जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, बहुत ही अच्छे लेवल पे मूव कर रहा है, अभी एकदम ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है। सो अभी ग्लोबली अगर हम देखें, सो देर इज़ अनदर पॉलिटिकल टेंशन विच इज़ बिल्डिंग अप, दैट इज़ जो रेड सी में जो है हुथी, यानी यमन के गल्फ ऑफ एडन, जहाँ पे आपका यमन, जिस देश में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था, जहाँ पे धीरू भाई अंबानी काम कर रहे थे, फिर वहाँ पे उन्होंने पेट्रोलियम इसके बारे में, देन ही केम बैक टू इंडिया, देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, पॉलीएस्टर वो इंडिया में लेके आया, फिर आस्ते आस्ते उन्होंने वो सारे काम किए। हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड येमेन का इनडायरेक्टली हमारे देश में बहुत बड़ा एक योगदान है, बिकॉज फ्रॉम येमेन धीरू भाई अंबानी वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर आए, फिर मुकेश अंबानी का जन्म वहाँ पे हुआ था। सो दैट वाज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी, एक बोल सकते हैं हिस्ट्री का एक लेसन है जो आप जानने से अच्छा लगता है। बट यहाँ पे मार्केट में अगर हम देखें, ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स जो है, दैट इज़ देख के तो लग रहा है, मतलब पर्सनली मैं तो बोलूँ कि जो भी ग्रोथ हो रहा है, पर्सनली अगर आप मेरे को पूछो कि भाई ये हो रहा है कि दिस इज़ ऑर्गेनिक, या आपको क्या लगता है दिस इज़ सस्टेनेबल, टू बी ऑनेस्ट जो भी हो रहा है मार्केट में ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट सस्टेनेबल। हम लोग एटलीस्ट इन इंडिया में, बबल वी कैन नॉट अफोर्ड अ बबल। बबल इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर बबल, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ क्रेडिट बबल, कुछ भी हो सकता है। सो इंडिया में वो बबल हम एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते। रीज़न बिकॉज जब वो फटेगा, सबसे बड़ा डैमेज जो होगा वो लोकल पॉपुलेशन, प्राइमरी लो इनकम ग्रुप के ऊपर होने वाला है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होने वाला है, प्राइमरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किस तरीके से मिटिगेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स जो है, विच इज़ अमेरिका में हो गया या हर जगह पे, वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिक्स है, द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज़ राइट नाउ वर्किंग, दैट इज़ वेरी वेरी डिवाइसिव, एंड एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। सो एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट पावर बाई एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। अब वो कनाडा हो गया, आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे आप इंडिया में कैसे बोल रहे हो, हर जगह है। कनाडा में भी है, यूएस में भी है, अर्जेंटीना में भी है, यूरोप में भी आस्ते आस्ते फार राइट इज कमिंग बैक। सो दीज आर दी स्टफ विच इज गोइंग ऑन देयर, ठीक है। बट स्टिल बी आई एम वेरी वेरी कॉशियस राइट नाउ। फ्रेश पोजिशन ओपन अप करना थोड़ा सा, हाँ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोना बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग ट्रेड कर ही सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब द मार्केट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टू मी राइट नाउ, इसलिए मैं साइड में बैठ के देख रहा हूँ। आई एम डूइंग स्टडी एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई कौन सा सेगमेंट जो है वहाँ पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इन्वेस्टमेंट सीन पावरिंग ग्रोथ in 2024. Rural consumption likely to strengthen. Rural consumption likely to strengthen as inflation slows with election around the corner. So election जब भी around the corner होता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको डिक्लेयर किया जाएगा। स्पेशली सेंट्रल, ऑलरेडी 3 स्टेट का, सॉरी 4 स्टेट का इलेक्शन हुआ था। 4 स्टेट में मिजोरम, मिजो, आंध्रा, नहीं सॉरी तेलंगाना, मिजो एंड छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
या सो 5 राज्यों का हुआ था ना, ओके हाँ, वहाँ पे जो है चेंज हमें देखने को मिला। सो अभी जो है सेंट्रल जो लोकसभा इलेक्शन होंगे वहाँ पे बहुत सारे जो पैकेजेस हैं उसको डिक्लेयर किया जाएगा। मोस्ट ऑफली नए नए चीज़ों को तो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उज्ज्वला योजना हो गया या राशन वाला योजना हो गया, सारी योजना को और भी बताया जाएगा कि इसको हम इलोंगेट करेंगे, इसको हम प्रोलॉन्ग करेंगे। सो उसको जो है कंटिन्यू किया जाएगा। सो राइट नाउ अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, मतलब फॉर ये एक इनविजिबल प्रॉब्लम है जो प्राइमरीली जो टैक्स पेइंग जनता है और जो मिडिल क्लास जनता है, जो एक्चुअली एक बेटर लाइफ एंटिसिपेट कर रही है। लो इनकम ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिच पीपल को भी कोई फ़र्क एज सच नहीं पड़ता है। पर सेंटर आस्क चीफ सेक्रेटरीज टू कॉशन स्टेट गवर्नमेंट्स अगेंस्ट फ्रीबीज। सो फ्रीबी वाला स्कीम जो है, अगेन अगर सब कुछ आप फ्री में देते रहोगे, समवन हैज़ टू पे फॉर इट, इधर दी प्राइमरी द टैक्स पेयर हैज़ टू पे फॉर इट। एंड टैक्स पेयर कौन है? जो मिडिल क्लास है वो पे करता है। टिपिकली लो इनकम ग्रुप, उनका दे आर नॉट टैक्सेबल, टैक्स स्लैब में टैक्स मतलब टैक्स देने वाले स्लैब में वो आते नहीं है। जो अल्ट्रा रिच होते हैं या रिच होते हैं वो टैक्स देते नहीं है, दे नो द लूप होल्स एंड दे डोंट पे। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। फॉर्मर नीति वीसी वीसी पनागरिया अपॉइंटेड एज 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई अभी फाइनेंस कमीशन एफसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो फिर आप बताओगे कि उनका नाम है अरविंद पानागरिया। अरविंद पानागरिया, ओके। डीजल का तो एनसीआर रीजन में ऐसा पता है कि डीजल का हर्टलिंग आउट एज एनसीआर शिफ्ट्स टू ग्रीन ऑप्शन। सो अगेन व्हीकल्स, टू बी ऑनेस्ट, व्हीकल्स उस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता पोल्यूशन में, क्योंकि उतना भयानक लेवल का हमारे पास गाड़ी का नहीं है कंपेयर अगर हम करें यूएस और चाइना के साथ। सो व्हीकल रिप्लेसमेंट डिमांड इन एनसीआर हैज शॉट अप बाय 30%, आउटपेसिंग 22% डिमांड वर्ल्ड वाइड। सीएनजी नाउ अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द व्हीकल सेल्स। डेफिनेटली हाइब्रिड व्हीकल्स इस डिमांड डेफिनेटली हाई है, बट अगेन दीज आर प्रीमियम व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स जितने भी अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे, दे आर मोर देन आई थिंक 10 लाख रुपीज़ का जो है। जैसे आपको पता है कि जो 10 लाख के नीचे का जो गाड़ी है, ज़्यादातर मतलब नियर अबाउट 60% टू 70% जितने भी गाड़ी सेल होते हैं वो 10 लाख के नीचे वाले गाड़ी होते हैं। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डीजी सेट वो कौन रिप्लेस कर रहा है? डीजल जनरेटर सेट जो होता है ना, वो रिप्लेस नहीं किया जाए, उसमें भी डीजल चाहिए होगा। फिर आपका जो ट्रैक्टर्स या हैवी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, आपने जो एनसीआर वाले रीजन में आपका जो ट्रक है वो भी अपने सीएनजी का चला लिया, बहुत अच्छी बात है। बट अगेन अगर एनसीआर के बाहर के रीजन में देखें, सो डीजल इज़ वेरी वेरी रिलायबल, ठीक है। डीजल को लेके काम, डीजल इज़ नॉट वेरी इजीली रिप्लेसेबल। सो शेयर ऑफ डीजल न्यू कार्स इन एनसीआर डिक्लाइन टू 5.8% फ्रॉम 7.5%। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस हैज़ कम विद अ मार्क शिफ्ट फ्रॉम डीजल टू इको फ्रेंडली ऑप्शंस लाइक सीएनजी, ईवी एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है। ग्रोथ तो होगा, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे गिर रहा है रीज़न बिकॉज डीजल व्हीकल्स मार्केट में बहुत कम हो गया। पहले हर एक गाड़ी का जो है डीजल था, मारुति का भी डीजल था, मारुति ने बंद कर दिया। बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी डीजल था। प्राइमरली यहाँ पे टाटा और एक महिंद्रा, दे आर गोइंग टू कीप ऑन सेलिंग डीजल बिकॉज वो ट्रक भी बनाते हैं, तो डीजल का टेक्नोलॉजी है उनके पास। एंट्री लेवल पेट्रोल कार, देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है, XUV 700 वाला बंदा है। सो बंदा जो है ए ऑडी BMW लेगा, सो बहुत अच्छी बात है। सो अगेन फाइनेंस कंपनीज आर गोइंग टू डू रियली वेल। अप होटल 420 करोड़ का लाइफलाइन उसको मिला है। अप होटल जो है, दैट इज एंटिटी ओन्ड बाय थायरोकेयर्स फॉर्मर प्रमोटर ए वैल्यू मनी। तो कौन कौन से रीजन है जो इफेक्ट कर सकते हैं? जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, क्रूड एंड इन्फ्लेशन, द वॉल स्ट्रीट टॉप कंसर्न्स। डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, तो चलो देखते हैं। सो फिनटेक का जो है अभी डेफिनेटली फिनटेक प्राइमरली जितने आपके माइक्रो लेंडिंग होते हैं या कोलेटरल फ्री लेंडिंग होते हैं या स्मॉल लोन वाले जो वेंडर्स बोल सकते हो, वेंडर्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं या एग्रीगेटर्स हैं, दे आर गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम। रीज़न बिकॉज एक तो है कि लाइसेंसिंग बहुत टाइट होने वाला है, और फिर इवन आपका देखने को मिला था कि जो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स थे उसमें भी आपका जो है गवर्नमेंट टाइट दे रहा है, आरबीआई टाइट दे रहा है। सो जो लो कॉस्ट या लो टिकट वाले जो लोन्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है शिकंजा कस रहा है, बिकॉज जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बताया था, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू कम ट्रू आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि लोग जो है अपने इनकम से जो होता है ना कि आपने 100 रुपये कमाया, 100 रुपये में ही आप अपना ज़िंदगी मतलब गुजार रहे हैं। अभी सीन ये हो गया कि भाई खर्चा इतना हो गया
एक तो है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन मतलब खर्चा ज़्यादा है मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका जो है लोगों के एस्पिरेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर एक चीज़ जो है इजीली ईएमआई के माध्यम से अवेलेबल है, इजीली आपको डेट अवेलेबल है। तो आप 100 रुपये अगर कमा रहे हैं 100 रुपये अगर कमा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगता है कि चलो 120 रुपये खर्चा कर देते हैं। 120 रुपये अगर खर्चा कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आप डेट के माध्यम से फिर यू हैव दी ऑप्शन दैट यू आर एबल टू स्पेंड 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ वो परचेज कर रहे हो, वो कंज्यूम कर रहे हो डेट के माध्यम से। सो लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्थियर बिकॉज देन इट बिकम्स अ हैबिट एंड यू फॉल इनटू द ट्रैप। जो अमेरिका में जो हुआ है कि क्रेडिट कार्ड वाला जो ट्रैप है वहाँ पे लोग फंस चुके हैं। एक क्रेडिट कार्ड को पे करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी डू नॉट वांट इन इंडिया बिकॉज द पॉपुलेशन हियर इज वेरी ह्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ वेरी ग्रे इफ आई माइट से। चलो मूव करते हैं। एंड एक तरीके से अच्छा है कि आई एम काइंड ऑफ रियली हैप्पी कि हैप्पी नहीं मतलब यहाँ पे आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, 10 मिनट में ख़त्म हो गया। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। सो लेट्स सी हाउ इट स्टार्ट्स। ये एक्चुअली बहुत 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 बड़ा न्यूज़ है। इंडिया रन्स ट्रेड डेफिसिट विद 9 आउट ऑफ टॉप 10 पार्टनर्स। सिर्फ सरप्लस है यूएस के साथ। सिर्फ सरप्लस है यूएस के साथ। सरप्लस का मतलब होता है कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि मैंने आपके साथ मतलब लेन देन का काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे मैं 100 रुपये का माल खरीद रहा हूँ और आपको मैं 100 रुपये का माल बेच रहा हूँ, तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया? ज़ीरो। अगर मैं आपसे 100 रुपये का माल ले रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ 10 रुपये का माल, तो ट्रेड डेफिसिट कितना है? 90 रुपये का। अगर मैं आपको 500 रुपये का माल बेच रहा हूँ, आपसे खरीद रहा हूँ 100 रुपये का, तो ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ? +400। सो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि मतलब ये एक पैरामीटर होता है कि आप उसके ऊपर या उसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर कितना डिपेंडेंट है। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? चाइना भाई। चाइना से हम 51, जो आपको देखने को मिल रहा है 51, ओके, डेफिसिट इज $51 बिलियन। उसके बाद रशिया फॉर ऑब्वियस रीजन, चाइना फॉर ऑब्वियस रीजन, यूएस फॉर ऑब्वियस रीजंस। चलो, और यहाँ पे सिंगापुर के साथ भी है, यूएई एंड साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया का स्पेलिंग गलत है विच इज़ वेरी सैड। इंडोनेशिया, इराक। अभी आप मेरे को बताओ, ये आपके लिए ना, ये बहुत बड़ा आपके लिए क्वेश्चन है। ये जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं, इसके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बता ही दूंगा इवेंचुअली, बट वीडियो को पॉज करके ना आप थोड़ा सा खुद को पूछना कि भाई ये क्यों हो रहा है चाइना के साथ जो है। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें क्यों है ये। चाइना से हम क्या मंगाते हैं? एपीआई मंगाते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब रॉ मटेरियल मंगाते हैं, फिनिश गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मंगाते हैं, ठीक है। रशिया से हम ऑयल मंगाते हैं। यूएस से हम क्या मंगाते हैं? जो आपका डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, वेरी हाई कॉस्ट या एक्सपेंसिव जो चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर, ये सारी जो जो भी होता है वो हम मंगाते हैं। इराक से हम क्या मंगाते हैं? इराक से हम तेल मंगाते हैं। सऊदी से हम क्या मंगाते हैं? तेल मंगाते हैं। इंडोनेशिया से हम क्या मंगाते हैं? हम पाम ऑयल मंगाते हैं। रशिया से और एक चीज़ हम मंगाते हैं, वो है पोटाश, मतलब फर्टिलाइज़र का जो सामान है। फिर साउथ कोरिया से हम क्या मंगाते हैं? अगेन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हांगकांग से क्या मंगाते हैं? अगेन इट इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना, तो चाइना के माध्यम से जो आता है वो वहाँ से फिल्टर होकर आता है। यूएई से क्या मंगाते हैं हम लोग मंगाते हैं ऑयल। सिंगापुर से क्या मंगाते हैं? वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है। सो हमें क्या देखने को मिल रहा है? पेट्रोल, कोक, फर्टिलाइजर इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया, ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है। एडिबल ऑयल बाइस फ्रॉम इंडोनेशिया, ग्लोबल स्लो डाउन, फलाना फलाना। और एक चीज़ जो हमारा यूएई से आता है या जो गल्फ से आता है, वो है डायमंड। डायमंड का ट्रेडिंग होता है बहुत अच्छा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर अगर आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है विद 9 ऑफ द 10 पार्टनर्स, ट्रेडिंग टॉप पार्टनर्स जो है, उनके साथ अगर आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ बैड, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ बैड, बट अगेन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे किस किस जगह पे इनके साथ जो है अपार्ट फ्रॉम डॉलर आप डील कर सकते हो, और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कैसे जो है ट्रेड डेफिसिट को आप रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप डिपेंडेंसी डेफिसिट को रिड्यूस करने का मतलब होता है कैसे उनका ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू नो दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी नीड टू वर्क ऑन दैट। नहीं तो क्या होगा कि जिससे चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट है, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, वॉर भी अगर होगा, बट स्टिल वी हैव टू डू बिजनेस, दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू बिजनेस विद अस, वी आर गोइंग टू डू बिजनेस विद देम। सो that's why India has to keep balance with China, Russia, and US for obvious reasons. Saudi, Indonesia, and all. So I hope आपको समझ में आ रहा है। This is so delicate. So that's why it is very important to understand geopolitics and how geopolitics works and how trade and geopolitics. Even though आप एक दूसरे को नफरत करते हो, but trade के लिए you have to love each other and
डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा। सो रोहिंग्या जो है इंडोनेशिया में जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वहाँ से उनको भगाया जा रहा है, बट दैट्स हाउ इट जियो पॉलिटिक्स वर्क्स, लोकल पॉलिटिक्स वर्क्स, एंड या एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में ला सकते हैं। तो आज का जो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपके साथ कल। कोशिश करूँगा सुबह सुबह वीडियो बना के आपको भेजने के लिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।